मेरी एक बात सुनती जाना, उंगली पकड़ते पकड़ते बाह पकड़ने की कोशिश मत करना। अगर तुम ये सोच रही होगी कि तुम यहाँ रुक सकती हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। और अगर तुम अपनी मर्जी से यहाँ रुकोगी तो मेरी मर्जी के बिना तुम कर नहीं आ सकती। रिश्तों को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए। ठीक है कि तू हमसे नाराज है, होना भी चाहिए। जो माँ बाप अपने बच्चों के दिल को न समझ सके, उनके बच्चों को नाराज होना चाहिए। माँ बाप बच्चों को हमेशा बच्चा ही समझते रहते हैं। वो कभी समझ ही नहीं पाते कि बच्चे जब बड़े हो जाएं तो उनके साथ दोस्तों की तरह पेश आना चाहिए। क्योंकि बच्चे कोई बात अपने से बड़ों को बताएं ना बताएं, पर अपने दोस्त को सब कुछ बता देते हैं। पुत्र, हम कोशिश करेंगे कि हम तुम्हारे दोस्त बन सकें, लेकिन अभी हम तुम्हारे दिल को नहीं समझ सके। उसके लिए हमें माफ कर दो, माफ कर दो। तुम लोगों का चेहरा देखकर ही तो हम जीते हैं। तू ही ऐसे मुंह मोड़ लेगी तुम। डैडी जी, मैंने मुंह इसलिए मोड़ लिया क्योंकि अब मैं आप सबको मुंह दिखाने के लायक नहीं। बहुत दिल दुखाया मेरे सबको, बहुत दिल दुखाया डैडी जी। ना पुत्र ना। हाँ। राजी दी नहीं है, कहाँ है? तो यही सुन बता, राजी को बुला। पता नहीं और कितनी देर यहाँ रुकना पड़ेगा। मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ पर। राजी दी, आप इतनी देर से यहाँ हैं, माही आपको अंदर बुला रही है। चलिए ना। माही
कुछ मत कहना। मैं बस चाहती हूँ कि आज तुम मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? यही कि आज के बाद तुम्हें कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, तुम सबसे पहले अपनी इस दी से कहोगी। कहोगी ना? भाई साहब, आज मैंने इतना कुछ कह दिया, बुरा मत मानिए। वो क्या है ना कि मैं अपने बच्चों को लेकर जरा ज्यादा ही जज्बाती हो जाती हूँ, और खास करके जीत के बारे में। क्या है ना कि वो मेरा सबसे लाडला है। नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बीत गई वो बात गई। वक्त ही कुछ ऐसा था कि हम सब उसमें बहते चले गए। जी। चले राजी? राजी बेटा। राजी दी, आप जा रहे हैं, यहाँ नहीं रुकेंगे? हाँ, वो आज घर पर उनका फ़ोन आने वाला है, कोई ज़रूरी काम है, तो आज मुझे वहाँ रहना ज़रूरी है। आप कल आओगे ना दी? दी, क्या हुआ? दी मैं ठीक हूँ, और मैंने आपसे वादा भी किया है ना। आप जाइए घर, जीजू का फोन आने वाला है ना। और आप कल आएंगी ना? मुझे कल डिस्चार्ज मिलने वाला है, आप आएंगी ना? अब तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुम्हें इस हाल में छोड़ के नहीं जाना चाहती, और मैं कल भी नहीं आ पाऊंगी। तेरी ये बहन बहुत बेबस है माई। कभी ना छूटे बाबुला, ये मैं केदा आंगन, कभी ना छूटे बाबुला, ये मैं केदा आंगन, कभी ना छूटे चले राजी? बाबुला, ये मैं केदा आंगन।
भरजाई जी। मट्ठा भैया आइए। भरजाई जी पानी। भरजाई जी। क्या है मट्ठा भैया? जैसे ही आया मैंने दबा के रख लिया, किसी की नजर नहीं पड़ने दी मैंने इस पे। अब आप पढ़ो ना। थैंक यू मट्ठा भैया। मैं जानता हूं राजी कि तुम मेरी यादों से परे नहीं। तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूला। लेकिन आज न जाने क्यों दिल इन यादों को एक सूरत देने को हुआ, और शायद तभी ये यादें अल्फाज बनकर कागज पर उमड़ आई हैं। जानती हो राजी, लोग कहते हैं मैं बदल गया, गुमसुम सा रहने लगा। उन्हें अपने आपस की राज की बात कैसे बताऊं कि मैं गुमसुम नहीं रहता, तुम्हारी यादों में खोया रहता हूं। राजी, बहुत बड़ी शिकायत है तुमसे। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को बेईमान कर दिया तुमने। तुम्हारे प्यार के बाद किसी पर गुस्सा आता ही नहीं। ये कमबख्त मुजरिम भी अपने से लगने लगे। बहुत मिस करता हूं तुम्हें राजी। मैं नहीं जानता कि मैं अपने जज्बात बयां कर पाया या नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम सब समझती हो। लोग कहते हैं कि चिट्ठी दिल का हाल होती है। अगर लोग चिट्ठी को दिल का हाल कहते हैं तो मैं तुम्हारे दिल का हाल जानने को बेकरार रहूंगा। डैडी जी, राजी दी क्यों नहीं आई? पुत्र किसी काम में फंस गई होगी। अब तो वो भी गृहस्थी वाली हो गई है, घर की जिम्मेदारियां हैं उसमें। फुर्सत मिलती है आ जाएगी मिलने, है ना? हाँ चल आ जा। हिम्मत कैसे हुई तेरी हाथ उठाने की? बोल मल्होत्रा साहब। मल्होत्रा साहब, मैंने पहले ही कहा था, अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मेरे घर में घुसकर गुंडागर्दी करो, मेरे घर का सामान उठा कर बाहर फेंको। ये सरासर बदसलूकी है। मल्होत्रा साहब, मैं कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ वो कानूनन कर रहा हूँ, और ये है कोर्ट का ऑर्डर।
तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो शुरू हो जाओ। एक मिनट मंगत जी, आपका काम है पैसा वसूल करना। पैसा तो मैंने सरीन साहब से लिया है। हाँ तो मैं उनसे जरा फोन पे बात करना चाहता हूँ। ये पेपर्स कौन से? सर ये वही फाइल है जो आपने स्टील प्रोजेक्ट के लिए डिस्क्रिप्शन मंगाए थे। स्टील नहीं, स्टील, लोहा, पत्थर ऐसी चीजें हैं जिनका दिल नहीं होता, और मुझे कोई ऐसी चीज पसंद नहीं जिसका दिल ना हो। अंडरस्टूड? अंडरस्टैंड। नेवर से अंडरस्टूड, से यस सर। यस सर। बेटर। हेलो। हेलो, देखिए मैं ब्रिज मल्होत्रा बोल रहा हूँ। सरीन साहब से जरा बात करवा दीजिए। सॉरी अभी सर बिजी है, वो अभी आपसे बात नहीं कर सकते। मेरा इस वक्त बात करना बहुत ही जरूरी है, बस 1 मिनट के लिए बात करवा दीजिए आप। देखिए मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, इस वक्त आप मेरी बात करवा दीजिए। ठीक है, 1 सेकंड। सर मिस्टर मल्होत्रा आपसे बात करना चाहते हैं, कह रहे कोई अर्जेंट काम है। हेलो मिस्टर ब्रिज मल्होत्रा, बोलिए। सरीन साहब, मैं ब्रिज मल्होत्रा बोल रहा हूँ। हाँ मल्होत्रा साहब, मैं आपको पहचानता हूँ, बोलिए। देखिए ऐसा है, वो कुछ लोग मेरे कार में घुस आए हैं, वो आपके मंगत के साथ। वो मेरा सामान कार से बाहर फेंक रहे हैं, मुझे कार से बेघर कर रहे हैं। Come. Come, Rocky, come. How you have been? Where are you going? Come, my son. हेलो, सरीन साहब, हेलो। हाँ मिस्टर मल्होत्रा, बोलिए। मैं जरा इधर। जी सरीन साहब, मैं ये कह रहा था कि आपके कुछ लोग मेरे कार में घुस आए हैं और मेरा सामान कार से बाहर फेंक रहे हैं, मुझे कार से बेघर कर रहे हैं। ऐसा है, रॉकी और रैम्बो का जो नया घर है, इन्हें वहाँ रखना। हाय बेबी, न्यू हाउस। खाना खिलाए थे? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं खाए लोग। टाइम हो चुका। यस सर। गो फास्ट, चल जाओ। गो, हैव योर फूड। गो नॉटी बॉयज, गो। हाँ मल्होत्रा साहब, बोलिए। सरीन साहब, मैं तो बस इतना कहना चाह रहा था कि मैंने जो आपसे पैसा लिया है उसे चुकाने के लिए आप मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे देते तो। मिस्टर मल्होत्रा, ये आपको तब सोचना चाहिए था जब आपने मुझसे कर्ज लिया था। मैं जानता हूँ सरीन साहब, लेकिन इस तरह अचानक सारे परिवार के साथ कार से बेघर हो जाना, ये। मिस्टर मल्होत्रा, बिजनेस के कुछ उसूल होते हैं, मैं इन उसूलों को टूटना पसंद नहीं करता। वैसे मिस्टर मल्होत्रा, आपके पास तो काफी वक्त था। मिस्टर मल्होत्रा, मैं इतना वक्त किसी को देता नहीं। गलती की है तो उसका नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। वैसे मल्होत्रा साहब, मैं अपना हर काम दिल से करता हूं, यहां तक कि बिजनेस में। मैं नहीं चाहता कि इंडिया आके किसी को दुख पहुंचाऊं। ऐसा करते हैं, मैं आपको 7 दिन की मोहलत देता हूं, उसके बाद 1 दिन भी नहीं, वरना अगर मेरे सूल टूटेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप समझ रहे हैं ना? ऐसा करिए कि मंगत को कहें मुझे फोन करें। यही चाहती थी ना आप? मैंने आपका काम कर दिया साली जी।